हरिओम। जीवित पुत्रिका व्रत 25 सितंबर। इस वर्ष जीवित पुत्रिका का व्रत है 25 सितंबर को। यह व्रत माताएं अपने बच्चों के दीर्घ जीवन के लिए रखती हैं। प्राचीन कथा के अनुसार गरुड़ जी ने राजा जिमुतवाहन को वरदान दिया कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका का व्रत उपवास करेंगी उनके पुत्र दीर्घजीवी होंगे, अकाल मृत्यु नहीं मरेंगे। इस दिन जीवित पुत्र का यानी माता दुर्गा जी की और जिमुतवाहन का कुशा की मूर्ति का पूजन किया जाता है। पूरा दिन निर्जल व्रत किया जाता है। व्रत रखने वाले माताओं को व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। 24 तारीख को नहाया काया है, 25 तारीख को व्रत है और 24 को पारण। जीवित पुत्रिका का व्रत कथा हम लोग श्रवण करेंगे। कथा सुनने के लिए हाथ में अक्षत, पुष्प और दक्षिणा रख ले। कथा पूरी होने के बाद आप हाथ में लिया हुआ द्रव्य भगवान के आगे समर्पित कर देना। फिर उसके बाद आपको आरती आदि करना है। तो आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार नैमिषारण्य निवासी ऋषियों ने संसार को कल्याणार्थ सूत जी ने पूछा कि हे सूत जी, कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे। सूत जी बोले कि जब द्वापार का अंत होगा और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की, क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सके तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया तथा स्त्रियों ने पूछा कि प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे। इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले कि आपसे मैं वही बात बोलूँगा कि पहले मैं सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव पुत्र के शोक से सब व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम से कहा कि ए विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठाक कहिए। धौम्य बोले कि सतयुग में सत्यवचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वही अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वही रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वहाँ अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वो रोई हुई कहती थी कि हाय, मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानव हृदय विदार्ण हो गया। वह तत्काल उसी समय उसी स्त्री के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसा मरा है। बूढ़ी ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा कि माता, जब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ की उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया
तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा कि तुम कोई देखता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अपना अच्छा जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन राजा ने कहा कि ए पक्षीराज, इस तरह ये प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए। बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शव्या और पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ और जिमुतवाहन मेरा नाम। राजा का दयालुता का देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभागी, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा कि ए पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हो तो ये वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामिन, जब से आप यहाँ बालकों को ना खाए और ऐसा कोई उपाय करे कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों को जीवित रहे। धौम ऋषि ने कहा उन स्त्रियों से कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने मरे मनुष्य लोग की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए। जिनको पहले गरुड़ राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों को बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा देनी हो गई थी। राजा का दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा कि मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से सहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रज्ञा को जीवन दान दिया है। अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया। जो मूर्ति वेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहला ही है। सो इस स्थिति को जो स्त्रियां उस जीवित और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे, दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने को भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्यातिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद्या अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्यता अवश्य नष्ट हो जाएगी। जिमुतवाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजाएं भी आपकी पत्नी के साथ अपने नगर के वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोत्तर विधि से ये व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। आज दौम की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा कि यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उसी चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर ने भी व्रत किया। फिर वही
मादा चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से और यह कथा सुनाई और पीपल के कोठे में बैठी हुई अपने सखी की उसे भूख लग गई। वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया। चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सबसे सवेरा हो गया और गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया और नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गए। अयोध्या में किसी व्यापारी के घर में जन्म संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें से एक ज्येष्ठ हुए और चील छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसने उसकी मंत्री के साथ घार्पित अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के फल से वह मृगन रानी जिस भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं को सदृश तेजस्वी 8 बेटों को उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावत राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जिंदा रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेजो वो जहाँ से मेरे बेटे चले गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। अब उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका का पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों को सिर कटवाकर पिठारी में रखवाया और वह पिठारी उनकी माता यानी मंत्री के पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरत हो गए और भले चंगे हुए। 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। बहन, तुम कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री का पत्नी ने कहा कि पूर्वजन्म में और तुम सियारिवती तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत का नियमों का भली-भांति पालन नहीं किया था। इसी दोष से तुम्हारे बेटे नहीं जीते और आज रानी, अब तुम जीवित पुत्रिका का व्रत करो, तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। उसके कथा के अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। हरिओम।